हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 18 जुलाई और 18 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चंस आज के आपके एग्जाम में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको एनालिसिस की वीडियोस की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ग्रुप में आपको फ्री में जो एनालिसिस की PDFs हैं वो नाइट में प्रोवाइड कराई जाती हैं। बाकी एग्जाम से रिलेटेड या फिर टॉपिक की वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो भी आपको सेम टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया वन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन। भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था एम्स्टरडेम 1928। 1928 में एम्स्टरडेम में आपका ओलंपिक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें इंडिया ने पहला अपना गोल्ड मेडल जीता था। कौन सी फील्ड में? हॉकी की फील्ड में। और हॉकी की फील्ड में ही सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल इंडिया के द्वारा ओलंपिक में जीते गए हैं। अगर आपसे सिंगल में पूछा जाता कि पहला जो गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता था सिंगल्स में, मतलब एक पर्सन ने जीता था इंडिया से, तो वो थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। अगर आपसे सेकंड पूछा जाता कि सेकंड गोल्ड मेडल किसने जीता है सिंगल्स में, तो वो अभी आपका प्रेजेंट टाइम का 2020 का रहेगा। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया है। अब यहाँ पे ओलंपिक की अगर बात करें तो स्टार्टिंग से जो इंडिया को मेडल मिले हैं, यहाँ पे हमने हॉकी को नहीं डाला है, सिंगल्स की यहाँ पे बात करी है। तो 1952 में हेलिंगी में KD जादव ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। 1996 में एटलांटा में लैंडर पीज ने टेनिस में ब्रॉन्ज दिलाया। 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। 2004 एथेंस में RS राठौर ने शूटिंग में सिल्वर दिलाया। 2008 बीजिंग में जो हमने बात करी थी पहला गोल्ड मेडल सिंगल्स में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में दिलाया था। सुशील कुमार ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल, विजेंद्र कुमार ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज। 2012 लंदन में विजय कुमार ने, सुशील कुमार ने, दोनों ने सिल्वर दिलाया। मैरी कॉम ने, साइना नेहवाल ने, गंगा नारंग ने और योगेश्वर दत्त ने, इन चारों ने क्या दिलाया? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। टोटल 6 मेडल हमने जीते थे। फिर आपका 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था जिसमें साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज दिलाया था और PV सिंधु ने सिल्वर दिलाया था बैडमिंटन में। फिर जो हमारा लेटेस्ट रहेगा जहां से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, 2020 टोक्यो ओलंपिक, इसमें आपका नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड दिलाया। टोटल 2 सिल्वर मेडल जीते हमने, जिसमें मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में दिलाया और रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में। 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे जिसमें PV सिंधु ने, बजरंग पूनिया ने, लवलीना बोर्गेन ने और इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाए हैं। तो 4 ब्रॉन्ज मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 गोल्ड मेडल, टोटल 7 मेडल जीते गए 2020 टोक्यो ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू सुरबहर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सुरबहर संगीत वादक वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसमें अन्नपूर्णा देवी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जो म्यूजिशियंस है रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ज्यादातर हर शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। 120 क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो हमने आपको चैनल पे प्रोवाइड करा रखी है, आप उसको जरूर देख लें। 120 क्वेश्चंस कवर हैं। किसी भी टॉपिक की अगर आपको सेपरेट वीडियो देखनी हो तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेकआउट करें। ये जो क्वेश्चन आज हमने कवर किया, ये जो आपसे पूछा गया है, ये हमने कल ही कवर किया था अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, जो हमारा एनालिसिस का रिवीजन था उसमें कवर किया था। सेम स्लाइड हमने आपको प्रोवाइड कराई थी। इसमें पहला ही जो हमारा ऑप्शन था वही आपसे आज पूछ लिया गया कि अन्नपूर्णा देवी सुरबहर से संबंधित आपकी हो जाएंगी। तोताराम शर्मा है पखावज से, यू श्रीनिवास मंडोलिन से, KV प्रसाद, SV राजाराव और यू शिवराम है मृदंगम से संबंधित, TH विनायकरम, EM सुब्रमण्यम घतम से, MS गोपाल कृष्ण, M राजम, NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखर, VG जोग और लालगुदी जयराम वायलिन प्ले करते हैं, रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं, जिया मोहिद्दीन डागर अयंगरी श्याम सुंदरम और दोरे स्वामी अयंगर वीणा प्ले करते हैं। अनुष्का शंकर, आपसे कल ये क्वेश्चन पूछा गया था जहां पे हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में अन्नपूर्णा देवी वाला ये पॉइंट डाला था, तो सेम क्वेश्चन आपसे आज भी पूछा गया। संदीप दास तबला से, अली अहमद हुसैन शहनाई से और बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार से संबंधित हो जाएंगे। बाकी जो सेपरेट वीडियो है उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें टोटल 19 टॉपिक्स हैं, कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये सभी टॉपिक्स आपके एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे 2021 का अवार्ड पूछ लिया गया। हु वॉज अवॉर्डेड दी छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड 2021। तो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दूती चंद इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। रेसिंग से संबंधित ये आपकी हो जाएंगी, एथलीट रहेंगी, तो इनको ये अवार्ड मिला था। अब अवार्ड्स की यहाँ पे बात करी गई है तो 2021 के तो अवार्ड्स आपसे बहुत कम चांसेस होती है कि आपसे एक दो पूछ लिए जाएं। बाकी 2022 और 23 के अवार्ड्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। बाकी अगर आपको अवार्ड्स की 2021 वाली वीडियो भी देखनी हो तो वो सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। अगर कुछ अवार्ड्स की बात करें 2022 की तो यूके का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है वेंकी रामाकृष्णन को। बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया माधु कंकारिया और माधव हाटा को। उत्तराखंड का गौरव सम्मान मिला है बिपिन रावत और अजीत डोभाल को। चेविलियर्स अवार्ड फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा अरुणा साईराम को मिला। कर्नाटक रत्न पुनीत राजकुमार को। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021-22 का आईआईटी मद्रास को मिला। यूरोपियन यूनियन 2022 शेकोरोव फ्रीडम प्राइज मिला है यूक्रेन के लोगों को। 2022 का बैलन डियोर अवार्ड मिला है एलेक्सा पुटेलस को और करीम बेंजेमा को। SJFI मेडल मिला है प्रकाश पादुकोण को। FIH मेंस और वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर रहे PR श्रीजेश मेंस में और सविता पूनिया वुमेन्स में। सिंगापुर का मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिला सुनील लांबा को, जो कि फॉर्मर नेवी चीफ है इंडिया के। 31st व्यास सम्मान असगर वजाहत को मिला। मिस डीवा यूनिवर्स 2022 की दिविता राय बनी, जो कि कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। बाकी अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, विच नागालैंड फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड इन 2000। नागालैंड महोत्सव की शुरुआत 2000 में कौन से महोत्सव की हुई थी? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर नहीं पता फेस्टिवल का और हॉर्नबिल आपका ऑप्शन में है नागालैंड का, तो ज़्यादातर हॉर्नबिल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका स्टार्ट हुआ था 2000 में, जो कि नागालैंड का एक फेस्टिवल आपका होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागालैंड से हॉर्नबिल एग्जाम में आपका 100% पूछा ही पूछा जाता है, चाहे घुमा के पूछ ले चाहे कैसे ही पूछ ले, हॉर्नबिल एक ना एक बार आता ज़रूर है। अगर फेस्टिवल्स की हम बात करें तो मजूली फेस्टिवल है आसाम से, मुधेरा डांस फेस्टिवल गुजरात से, सरहुल धनसी और बंदना फेस्टिवल झारखंड से, सनबर्न फेस्टिवल गोवा से, बिहुला राजगीर डांस फेस्टिवल बिहार से, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश से, मथौ नारंग गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से, कोणार्क फेस्टिवल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा से, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से, बूंदी उत्सव और डेजर्ट उत्सव फेस्टिवल रहेगा राजस्थान से, अंबुबसी फेस्टिवल आसाम से रिलेटेड आपका हो जाएगा। तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो जाएंगे। 100 क्वेश्चंस की एक सेपरेट फेस्टिवल्स की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया कि अबोलिशन ऑफ टाइटल कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका कि उपाधियों का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। बहुत बार हम कवर कर चुके हैं, आर्टिकल 18 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये आर्टिकल्स की हम बात करें तो ये एक फंडामेंटल राइट होता है आपका, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में आपके आते हैं। तो एक बार आर्टिकल्स को देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के। तो आर्टिकल 14 में आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। 19 में गारंटी टू ऑल सिटीजन 6 राइट्स। 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस ETC। 26 में आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 32 में रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपके टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक।
और ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको भी आप एक बार जरूर पढ़ लें। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गरबा डांस इज रिलेटेड टू विच फेस्टिवल। गरबा नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो नवरात्रि आपको ऑप्शन में मिला था, जो आपका करेक्ट आंसर था। गरबा जो है गुजरात का एक काफी ज्यादा फेमस प्रसिद्ध आपका एक फेस्टिवल होता है, डांस फॉर्म होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता का क्या अर्थ होता है? तो वाटर प्रेजेंट इन एयर। तो जो पानी होता है जो वो प्रेजेंट होता है एयर में, तो उसको हम ह्यूमिडिटी नापते हैं उससे कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है या फिर कम है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन दी ओलंपिक मेडल। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये आपकी कर्णम मल्लेश्वरी थी। अभी हमने पीछे ही ओलंपिक वाला क्वेश्चन भी कवर किया था, जिसमें 2000 जो सिडनी ओलंपिक है उसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने इंडिया को पहला मेडल दिलाया था, वुमेन्स में पहला मेडल दिलाया था, किसमें? वेट लिफ्टिंग में। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो डेक्कन प्लेटू आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात हुई है पिछले क्वेश्चन में, तो एक बार फर्स्ट इंडियन वुमेन को कवर कर लेते हैं। तो पहली महिला जो गवर्नर थी वो थी सरोजिनी नायडू। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी रहेंगी। पहली महिला चीफ मिनिस्टर हैं सुचेता कृपलानी। पहली महिला यूनियन मिनिस्टर हैं अमृता कौर। पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की हैं फातिमा बीवी। पहली महिला जज हैं हाई कोर्ट की लीला सेठ। पहली महिला अशोक चक्र पाने वाली निर्जा बनौत थी। पहली महिला अम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस की विजयलक्ष्मी पंडित। पहली महिला जिन्होंने स्विम किया इंग्लिश चैनल के अक्रॉस आरती शाह रहेंगी। पहली वुमेन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता मदर टेरेसा। पहली महिला जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट पे बचेंद्री पाल। पहली वुमेन जिन्होंने भारत रत्न जीता वो इंदिरा गांधी थी। और पहली वुमेन जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड जीता वो आपकी आशा पूर्ण देवी हो जाएंगी। तो ये आपके फर्स्ट इंडियन वुमेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1878 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। जो हमारी स्लाइड रिवीजन वाली, इसमें आप देख सकते हैं सेकंड ही हमारा रहेगा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 हुआ था 1857। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन आया और हंटर्स कमीशन आया। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश किया गया। 1909 में मोल्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया और इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 आया। 1916 में लखनऊ पैक्ट आया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1919 में मोंटागू कन्फर्म रिफॉर्म एक्ट आया, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसकर हुआ। 1927 में साइमन कमीशन आया। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और गांधी इरविन पैक्ट्स पे साइन हुआ। 1932 में पूना पैक्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इंडिपेंडेंस से रिलेटेड मूवमेंट्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मलिक अंबर वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। मलिक अंबर किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये आपके अहमदनगर सल्तनत इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्रियल एक्ट 1956। तो औद्योगिक अधिनियम 1956 में कितने उद्योग को शामिल किया गया था? तो 17 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। 17 इंडस्ट्रीज को ऐड किया गया था, शामिल किया गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, सियालदह और आपका बर्धमान रेलवे स्टेशन कम्स अंडर विच रेलवे जोन। तो सियालदह और बर्धमान जो रेलवे स्टेशन है, ये दोनों रेलवे स्टेशन कौन से जोन के अंडर आते हैं? तो ये आपके ईस्टर्न रेलवे जोन के अंडर आते हैं। टोटल 18 रेलवे जोन है इंडिया में और उनके हेडक्वार्टर्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो एक बार हेडक्वार्टर्स को कवर करते हैं। नॉर्दर्न जोन का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ईस्टर्न जोन का कोलकाता में, सदर्न जोन का चेन्नई में, वेस्टर्न जोन का मुंबई में और सेंट्रल जोन का भी मुंबई में। पहले आपको 5 याद रखने हैं, फिर आपको मैप बनाना है इसका, जिसमें आपका ईस्टर्न सेंट्रल जोन आएगा हाजीपुर में, वेस्ट सेंट्रल जोन जबलपुर में, नॉर्थ सेंट्रल जोन प्रयागराज में और साउथ सेंट्रल जोन सिकंदराबाद में। उसके बाद फिर आपको याद करने हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जोन गोरखपुर में है, नॉर्थ वेस्टर्न जोन जयपुर में, फिर आता है आपका साउथ ईस्टर्न जोन और साउथ वेस्टर्न जोन जो कि है कोलकाता और हुबली में। उसके बाद आप कोस्टल जोन की बात करेंगे। ईस्ट कोस्टल जोन है आपका भुवनेश्वर में, साउथ कोस्टल जोन है विशाखापट्टनम में, साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन रहेगा बिलासपुर में और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन हो जाएगा गुवाहाटी में। मैप बना के आप इसको इजीली, जो 18 के 18 हमारे रेलवे जोन्स हैं उनको आप इजीली याद कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर जेट पायलट? पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन थी? तो वो थी आपकी अवनी चतुर्वेदी। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन भी आपका रहा था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक से संबंधित, जिसमें इंडिया थे, बाकी हमारी नेबरिंग कंट्रीज थी, उनको रैंकिंग के हिसाब से आपको अरेंज करना था। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूरा कंफर्म नहीं हो पाया है, तो जो भी जिनका भी आज एग्जाम था, आपको अगर क्वेश्चन ध्यान हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दें। तो ये टोटल क्वेश्चंस थे आज की शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी हो टॉपिक की सेपरेट वीडियोस की, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लें, बिल्कुल भी उस प्लेलिस्ट को मिस ना करें। उसमें टॉपिक की आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइडेड हैं। धन्यवाद।